हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संख्यांकन की पद्धतियों के बारे में, जिसमें भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को हम समझेंगे। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। आइए पहले हम बात करते हैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम पर। भारतीय संख्यांकन पद्धति, इंडियन न्यूमरल सिस्टम या न्यूमरेशन सिस्टम। इसमें हम दाईं ओर से चलते हैं, दाएं से बाएं को। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस प्रकार से यह चलता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो संख्यांकन के लिए दिए गए अंकों को के बीच में कॉमा निर्धारित किए जाते हैं। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में जो पहला कॉमा लगता है वह सैकड़े के बाद, सौवें के बाद पहला कॉमा लगता है। उसके बाद हर 2 अंकों के बाद कॉमा लगता है, यानी 1000, 10,000, उसके बाद कॉमा आ जाएगा। लाख, 10 लाख, फिर कॉमा आ जाएगा। करोड़, 10 करोड़, उसके बाद कॉमा आ जाएगा। अरब, 10 अरब, उसके बाद कॉमा आ जाएगा। खरब, 10 खरब, उसके बाद कॉमा आ जाएगा। तो भारतीय संख्या पद्धति में जो पहला कॉमा आता है वह सैकड़े के बाद आता है। उसके बाद हर 2 अंक के बाद कॉमा लगाया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा जो 3 अंक हैं इसको हम एक यूनिट मान सकते हैं। और 1000 और 10,000 हजारवें में आएंगे। लाख, 10 लाख, लाखवें में आएंगे। करोड़, 10 करोड़, करोड़वें में आएंगे। इस प्रकार आगे को चलते रहेगा। माना हमें कोई संख्या दी गई है, इसे हमें शब्दों में लिखना है। तो पहला कॉमा हम सैकड़े के बाद लगाएंगे, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते रहेंगे। तो यह 3 एक यूनिट को प्रदर्शित करेंगे, यह हजारवें को प्रदर्शित करेंगे। 5 और 6 लाख में आएंगे, 4 और 3 करोड़ में आ जाएंगे। तो हम इस संख्या को पढ़ेंगे 43 करोड़ 56 लाख 76,853। यही हम इसे लिखेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन की पद्धति। तो जिस प्रकार भारतीय संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार चलता है, उसी प्रकार यहाँ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। यानी जैसे भारतीय संख्या पद्धति में यूनिट के बाद हजारवां था, लाखवां था, करोड़ था, अरब था। तो इसी प्रकार यहाँ चलता है। पहला तो यूनिट आया, उसके बाद 1000, फिर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वार्ट्रिलियन, क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन। इस प्रकार से यह क्रम आगे बढ़ते जाता है। और इसमें प्रत्येक जो ग्रुप है, हर ग्रुप में 3 अंक होते हैं। जैसे भारतीय संख्या पद्धति में आपने देखा 1000 में 2 अंक होते हैं, यानी 1000 में 2 अंक होते हैं, लाख में भी 2 अंक होते हैं, करोड़ में भी 2 अंक होते हैं, अरब में भी 2 अंक होते हैं। इस प्रकार आगे वो क्रम बढ़ते जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हर ग्रुप में 3 अंक होंगे। 1000 में भी 3 अंक होंगे, मिलियन में भी 3 होंगे, बिलियन में भी 3 होंगे, ट्रिलियन में भी 3 होंगे। तो यहाँ 3 अंकों के बाद, हर 3 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। तो पहला जो कॉमा लगता है 100 के बाद लगता है, जैसे भारतीय संख्या पद्धति में लगता है। अब भारतीय संख्या पद्धति में उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगता है, लेकिन यहाँ 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा। तो माना हमें एक संख्या दी गई है, इस संख्या को हमें शब्दों में लिखना है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो हर 3 अंक के बाद हम कॉमा लगा देंगे। तो अब यदि हम इसे पढ़ेंगे 727, ये यूनिट प्लेस में आ जाएगा। 556 1000 में आ जाएगा, और 423 मिलियन में आ जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे 432 मिलियन 556,727, 432 मिलियन 556,727। यह थी अंकों के लिए भारतीय संख्यांकन की पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। शायद आप इसे समझ चुके होंगे। अंतर यही है कि भारतीय संख्या पद्धति में
सैकड़े के बाद जो भी अंक होंगे हर 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। प्रत्येक 2 अंक एक स्थान को निर्धारित करेगा। जैसे सैकड़े के बाद 2 अंक हज़ार के होंगे, 2 अंक लाख के होंगे, 2 अंक तो करोड़ के होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंकों का लिया जाता है। यूनिट के बाद 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, इस तरह यह क्रम आगे को बढ़ते जाता है। संख्यांकन की भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को समझने के बाद आइए हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 1.1 गणित की यह प्रश्नावली है, इसे हल करने का प्रयत्न करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। 1 लाख बराबर 10,000। तो 1 लाख में कितने 10,000 होंगे? तो 1 लाख के लिए हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 1 लाख में 5 शून्य आ जाता है। और 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब हम देखेंगे 10,000 का भाग 1 लाख में कितनी बार जाएगा। 4 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा 10। तो 1 लाख में कितने 10,000 होंगे? 10,000 होंगे। अब इसी प्रकार 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे? तो 1 मिलियन हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। उसके बाद 100,000 बोलता है, 100 लिखेंगे और 1000 में 3 शून्य होता है। तो देखिए ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 शून्य है और नीचे 1, 2, 3, 4, 5 शून्य है। तो 5 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी 10 बजेगा। तो 1 मिलियन में 10 100,000 होंगे। अगला प्रश्न है 1 करोड़ 10 लाख। तो 1 करोड़ लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? तो 10 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आप देखेंगे कि 10 लाख में कितने शून्य हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 1 करोड़ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शून्य। तो 6 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ भी 10 ही आएगा। अगला पूछता है 1 करोड़ में मिलियन बताना आपने। तो 1 करोड़ अभी हमने लिखा है, 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं और मिलियन में भी हम ऊपर लिख चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 शून्य होते हैं मिलियन में और करोड़ में 7 शून्य होते हैं। तो मिलियन का भाग करोड़ में देंगे तो यह भी 10 ही आएगा। अब इसी प्रकार आपने मिलियन और लाख, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो मिलियन में 6 शून्य होते हैं, अर्थात 10 लाख का 1 मिलियन होता है। और लाख में आप जानते हैं 5 शून्य होते हैं, तो 5 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ भी 10 ही उत्तर आएगा। तो इस संयोग की बात है कि पूरे प्रश्न में हर भाग का उत्तर 10 आ रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। 73,75,360। तो यह जो है इसने शब्दों में लिखा है, तो शब्दों में लिखते समय हम कॉमा नहीं लगाते हैं, अंकों में लिखते समय आप कॉमा लगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लाख को लिखेंगे। तो लाख में 2 अंक होते हैं भारतीय संख्या पद्धति में, तो यह 2 अंक आपको 73 दिया हुआ है। उसके बाद लाख के बाद हज़ार का नंबर आता है, हज़ार में आपको 75,000 दिया है, यानी 75। और 360 लिखना है उसके बाद, हज़ार के बाद 360। अगला है 9 करोड़ 5,41,41। तो 9 करोड़ का आपको एक ही अंक दिया गया है, तो आप इसको 09 या खाली 9 लिख सकते हैं। करोड़ के बाद लाख का स्थान आता है, तो लाख के स्थान में आपको 5 लाख दिया है। तो लाख में 2 अंक होते हैं, तो हम 5 को 05 लिखेंगे, 05, तब यह 5 लाख बनेगा। उसके बाद हज़ारवें का स्थान आता है, तो हज़ारवा हमें नहीं दिया गया है, तो हज़ारवें के स्थान पर हम 2 अंक लिखेंगे, क्योंकि हज़ारवें में 2 अंक होते हैं भारतीय संख्या पद्धति में। और उसके बाद आपको 41 दिया गया है, यानी सैकड़े में कोई अंक नहीं दिया गया, तो सैकड़े में 0 आ जाएगा और 41 लिखेंगे, तो यह बन जाएगा 9 करोड़ 5,41,41। अगला आपको दिया गया है 7 करोड़ 52,21,302। तो हम सर्वप्रथम 7 करोड़ को 07 या खाली 7 लिखेंगे, यह करोड़ हो जाएगा। उसके बाद 52 लाख है, करोड़ के बाद लाख आता है, फिर हज़ार में आता है, तो हज़ार में आपको 21,000 दिया गया है, 21 यानी 21 और 302, 302। फिर दिया है 58 मिलियन। तो अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 अंक आते हैं, तो 58 को आप
058 लिख सकते हैं या खाली 58 लिख सकते हैं। और 423,000 423 423,000 बन गया। अब उसके बाद 202 202 तो बन गया 58,423,202। लास्ट है 23,30,010 तो 23 लाख हो गया। लाख के बाद 1000 का स्थान आता है तो 1000 में आपको 30,000 दिया गया है तो 30,000 आ गया। उसके बाद 10 है, 1000 से पहले सैकड़ा आता है, सैकड़ा इसमें नहीं दिया गया है तो 10 लिखेंगे। सैकड़े के स्थान पर हम 0 लिख देंगे और उसके बाद 10 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 23,30,010। अगला प्रश्न है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय पद्धति में लिखिए। तो हम पहला विराम भारतीय पद्धति में लगाते हैं 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद विराम लगाते हैं अल्प विराम। अब हिसाब लगाते हैं, ये यूनिट का आ गया, ये हज़ारों में आ गए, ये लाख में आ गया और ये करोड़ में आ गया तो ये बन जाएगा 8,75,92,762। इसी प्रकार दूसरा है पहला कॉमा 3 अंक के बाद फिर 2 अंकों के बाद लगाएंगे। ये देखेंगे यूनिट के अंक बने, ये 2000 में और ये लाख के तो 85,46,283। अगला है 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा पहला, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे तो ये यूनिट का हो गया ये 1000 और ये 9 जो है लाख में आ गया, 9 करोड़ में आ गया तो 9,99,46,46। लास्ट पहला कॉमा सैकड़े के बाद फिर 2 अंक 1000 के बनेंगे, 2 अंक लाख के बनेंगे, 1 अंक करोड़ का है तो 9,84,32,701। और प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हर 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, तो फर्स्ट 3 अंक के बाद लगाएंगे, उसके बाद 3 अंक के बाद लगाएंगे, फिर 2 अंक बने तो पहले 3 अंक यूनिट में आए, फिर यह 3 अंक हज़ारवें को हो गए और 2 अंक जो है मिलियन के बने हैं तो 78,921,092। तो इसी प्रकार दूसरा आएगा 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद फिर कॉमा लगेगा तो पहला 3 यूनिट डिजिट हो गए और ये जो 3 हज़ारवें के हो गए और ये मिलियन का आ गया 7,452,283। तीसरा नंबर है 3 अंक के बाद कॉमा फिर अगले 3 अंक के बाद कॉमा तो ये बन जाएगा 99,985,102। लास्ट है 3 अंक के बाद कॉमा फिर 3 अंक के बाद कॉमा तो ये 2 अंक मिलियन के बनेंगे 48 मिलियन और 49,831। इसे हम शब्दों में लिखेंगे। आशा है आप भारतीय संख्यांकन की पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन की पद्धति इंडियन न्यूमरल सिस्टम एंड इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम को आसानी से समझ पाए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।